कभी किसी ऐसे ग्रुप में होने का एहसास हुआ है जहां हर कोई अपनी बात सुनाने की होड़ में लगा हो और बस एक इंसान है जो सिर्फ सुन रहा है। हो सकता है लोग उसे शर्मीला या शांत समझें, लेकिन क्या हो अगर मनोविज्ञान ये कहे कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक छिपी हुई सुपर पावर है। तुम बहुत चुप रहते हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बहुत ही आम लगता है ना? अक्सर जो लोग शांत रहते हैं उन पर असामाजिक या अनइंटरेस्टेड होने जैसे लेबल लगा दिए जाते हैं। पर ये लेबल्स ये पूरी कहानी नहीं बताते। असल सच तो इन लेबलों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। जिसे लोग शर्मिलापन समझते हैं वो असल में अवलोकन करने की एक गहरी कला है। जिसे असामाजिकता का नाम दे दिया जाता है वो असल में जानकारी को प्रोसेस करने का एक शांत तरीका है। और जिसे लोग सोचते हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, वो सच में समझने की एक ईमानदार कोशिश होती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि चुप रहना कोई पैसिव काम नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव स्किल है, एक ऐसी ताकत जिसे अक्सर पहचाना ही नहीं जाता। चलिए समझते हैं कि ये अवलोकन की शक्ति आखिर है क्या। इस स्किल का नाम है एक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि सक्रिय अवलोकन। देखिए, ये सिर्फ शब्द सुनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो शब्दों के पीछे छिपे लहजे, इमोशंस और लॉजिक को समझने के बारे में है। जब बाकी लोग बोलने में बिजी होते हैं, तब एक एक्टिव ऑब्जर्वर लोगों और सिचुएशंस को असल में डिकोड कर रहा होता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात बताए क्या है? साइंस ये बताता है कि ये जो एक्टिव ऑब्जर्वेशन की स्किल है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे सीधे सीधे हाई इंटेलिजेंस और इमोशनल अवेयरनेस से जोड़ा गया है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि समझने के लिए सुनना सिर्फ जवाब देने के लिए सुनने से कहीं ज्यादा दिमागी ताकत की मांग करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ लोगों का दिमाग इस तरह काम क्यों करता है? क्यों कुछ लोग नेचुरली सुनने वाले बन जाते हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस साइकोलॉजिकल वजह हैं। देखिए, कई लोगों के लिए ना ये छोटी मोटी बातें या जिसे हम स्मॉल टॉक कहते हैं, वो मानसिक रूप से बहुत थका देने वाली होती हैं। उनका दिमाग गहराई और नए आइडियाज़ की तलाश में रहता है, ना कि सिर्फ मौसम कैसा है या वीकेंड पर क्या किया, इस तरह की सतही बातचीत में। इसलिए जब तक बात किसी दिलचस्प मुद्दे पर नहीं पहुंचती, उनका दिमाग पूरी तरह से उसमें लगता ही नहीं है। इसकी एक और वजह भी है। एक शांत इंसान के दिमाग में एक ख्याल अक्सर 10 और ख्यालों को जन्म दे देता है। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह है, जो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी ऐसे ही तेजी से फैलती जाती हैं। इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। जब कोई चुपचाप सुन रहा होता है तो उसका दिमाग असल में एक साथ कई काम कर रहा होता है। स्टेप 1, वो किसी की कही बात को ऑब्जर्व करता है। स्टेप 2, फिर वो उसके लॉजिक को एनालाइज करता है कि क्या ये बात सही है। स्टेप 3, इसके बाद वो उस बात को अपने दिमाग में मौजूद दूसरे पैटर्न से जोड़ता है। और आखिर में स्टेप 4, वो कई अलग अलग नतीजों की कल्पना करता है। अब आप सोचिए, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए शांति तो चाहिए ही होगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बाहरी शांति का मतलब अंदरूनी शांति बिल्कुल नहीं है। असल में जो इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है ना, बहुत मुमकिन है कि उसका मन अंदर से उतना ही एक्टिव और विचारों से भरा हुआ हो। और कई बार ये स्किल सोशल सिग्नल के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होने से पैदा होती है। जो लोग हमेशा बातचीत में हावी नहीं रहते, वो अक्सर इंसानी बर्ताव के एक्सपर्ट बन जाते हैं। वो लोगों की खामोशी को पढ़ना सीख जाते हैं, उनके हाव भाव में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करते हैं और शब्दों के पीछे की सच्चाई को सुन पाते हैं। उनका ध्यान बातचीत के शोर पर नहीं, बल्कि उसके पैटर्न पर होता है। साइकोलॉजी ये भी दिखाती है कि कुछ लोग नेचुरली जानकारी और इमोशंस को अंदर ही अंदर प्रोसेस करते हैं। वो कुछ भी बोलने से पहले अपने ऑब्जर्वेशंस पर अकेले में सोचते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं। उनकी ये खामोशी ही दुनिया को समझने का उनका तरीका है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सोशल सुपर पावर है। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन को एक ताकत में बदलने के बारे में है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कम बोलता है और ज्यादा ऑब्जर्व करता है, तो उसे याद रखना चाहिए, उसकी चुप्पी खाली नहीं है, ये तो भरी हुई है ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से और एक बहुत गहरी समझ से। और ये जो लाइन है,
ये इस पूरी बात को बहुत ही खूबसूरती से समेट देती है। किसी की खामोशी असल में एक बहुत ही बिजी और क्रिएटिव अंदरूनी दुनिया का संकेत है। ये विचारों की कमी नहीं, बल्कि विचारों के सैलाब का सबूत है। तो संक्षेप में, अगर किसी को लगता है कि वो इस कैटेगरी में आता है, तो वो अजीब नहीं है। ऐसे लोग बस गहरी सोच के लिए बने होते हैं। सबसे ज्यादा जागरूक होने के लिए कमरे में सबसे ऊंची आवाज वाला इंसान होना जरूरी नहीं है। तो अगली बार जब भी कोई खुद को एक ग्रुप में चुपचाप सब कुछ सुनता हुआ पाए, तो उसे खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं चुपचाप क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं? यकीन मानिए, जवाब शायद आपको हैरान कर देगा।